नमस्कार। यू हैव ट्यून इनटू फर्स्ट वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? बच्चों की ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं जब से बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं उनके मुंह में खलबली मच जाती है और फिर कोई भी चीज़ उठा के मुंह में रखते रहते हैं। इसकी वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और इससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। दूसरा कि अगर उनके जब दांत आ जाते हैं तब ज़रूरी होता है उनके दांतों को साफ रखना, क्योंकि अगर हमने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो भी बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे बच्चा परेशान हो जाता है। तो बेसिकली जब भी बच्चे के दांत आते हैं हम चिंता करते हैं कि भाई उसको कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको जो ब्रशिंग एक्टिविटी है हमको बहुत ही फन एक्टिविटी बनानी पड़ती है, वरना फिर वो इनकार कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी डॉटर है वो हमेशा ना ही कहती है। जब भी उसको मैं ब्रश करने के लिए बोलती हूँ सुबह, शी यूज्ड टू से नहीं मम्मा, उसका पहला ही वर्ड होता था नहीं। तो आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव दिस एक्सपीरियंस और मुझे पता है कि उनकी ब्रशिंग एक्टिविटी कितनी डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए अगर उसमें उनको मजा नहीं आता। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से शायद आपको जरूर से हेल्प मिलेगी आपके बच्चों की ब्रशिंग प्रोसेस को इजी बनाने में, और वो है लव लैब का ये जॉय इलेक्ट्रिक टूथब्रश। ये मैं आपसे इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ क्योंकि ये शिवन्या को मैं खुद यूज करवाती हूँ और ये ऑलमोस्ट एक हफ्ता यूज करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर कर रही हूँ। ये टूथब्रश इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसको इस्तेमाल जब से शिवन्या कर रही है शी इज ऑलवेज रेडी टू से येस फॉर ब्रशिंग प्रोसेस। इससे पहले वो मना करती थी बट अब वो हाँ ही बोलती है। तो अब इसकी मैं आपको रिव्यूज बताती हूँ और रीजंस बताती हूँ कि क्यों शिवन्या इस ब्रश की मदद से ब्रश करने में कभी मना नहीं करती और फट से तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक ब्रश है ये बैटरी से चलता है। तो इसमें पीछे की साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी डालनी होती है और वो जो पतला वाला सेल होता है AAA बैटरी वाला वो आपको डालना रहता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है ड्यूरासेल का बैटरी क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट आप कोई भी डाल सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ ड्यूरासेल बैटरी। यहाँ पे आपको एक ऑन एंड ऑफ का बटन दिख रहा है ये वाला, तो ये बटन सिंपली आपको ऑन करना है। ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये LED लाइट हो जाती है, देखिए। एंड ये लाइट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि बच्चा इजीली ब्रश करने के लिए रेडी हो जाएगा, और प्लस जब आप इसको दूसरी बार दबाएंगे तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं आपको वाइब्रेशन शायद दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मुझे महसूस हो रहा है, बट ये जो वाइब्रेट होता है उसकी वजह से भी बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है ब्रश करने में। 18,000 वाइब्रेशंस होते हैं पर मिनट, जिसकी वजह से बच्चों की गम्स को मसाज होती है। तो जो मैनुअल ब्रश होता है उससे कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है बच्चों की कैविटीज को भगाने में, और इसका मशीन 2 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाता है। प्लस इसका जो आप हेड देख रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चा इसको बहुत ही आसानी से पकड़ भी सकता है क्योंकि साइज़ में बहुत ही छोटू सा है। और ऑब्वियसली बच्चा जब ब्रश करेगा तो वो गीला तो होगा ही, तो ये वाटरप्रूफ है तो कोई चिंता नहीं है गीला होने की, और अगर बाथिंग में भी अगर वो साथ में लेके बैठता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। और बच्चे के साथ ये ब्रश ग्रो करता है, मतलब जो छोटा वाला ब्रश का हेड है 0 to 18 मंथ्स के बच्चों के लिए और बड़ा वाला हेड है 18 to 36 मंथ्स के बच्चों के लिए है। और आपको सिर्फ ये हेड चेंज करना है, आपको दूसरा ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाते हूँ कि इसके हेड को किस तरीके से चेंज करते हैं। सिंपली आपको यहाँ से खींचना है तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर आराम से ये जो दूसरा हेड है आप इसमें अटैच कर लीजिए। ये देखिए ये अटैच हो गया है। फिर आप ये इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन भी हो गया और ये वाइब्रेट भी होने लगा है। इसकी बैटरी भी आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली इसको खींचना है और ये जो सेल है यहाँ पे आपको सेल डालने होते हैं। तो जब भी आपको सेल चेंज करना है सिंपली इजीली इसको इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं और दूसरा सेल आप यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं और सिंपली इसको आप यहाँ से बंद कर दीजिए तो इट इज़ रेडी टू यूज़। ठीक है। और नीचे ये जो वैक्यूम सेक्शन है उसकी वजह से ब्रश को आप आसानी से खड़ा रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये रिव्यू थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपके बच्चे की ब्रशिंग प्रोसेस को आप इजी और स्मूथ बनाना चाहते हैं सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस लव लैब्स इलेक्ट्रिक जॉय टूथब्रश। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
ये लव लैब की वेबसाइट पे, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो चलिए अब मिलूंगी मैं आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करेगा अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है, एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी टू गेट सच मोर वीडियोस, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून्ड इनटू फर्स्ट वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? बच्चों के टॉयज और उनकी सारी फीडिंग बॉटल्स, ये सब अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना उसमें जर्म्स की वजह से बच्चों को इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। खास करके जो 6 से 9 महीने के बीच के बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे जिनको दांत आने की शुरुआत हुई है, वो बच्चे क्या करेंगे, कोई भी टॉय जो है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरिया जाने के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिवन्या को लगभग 2 या 3 बार इस तरीके से थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि मुंह में डालती रहती थी सब खिलौने। सो तब तो मेरे पास ये चीज नहीं थी, बट आज मैं शिवन्या के सारे जो खिलौने हैं और उसकी जो बॉटल्स हैं या फिर वेजिटेबल्स, ये सब क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ लव लैब का ये लिक्विड क्लींजर। तो मैं सोच रही थी कि आपसे ये चीज शेयर करूं, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूं कि बॉटल्स या फिर टॉयज किस तरीके से इससे धोते हैं और किस तरीके से बाद में उसको स्टरीलाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लव लैब का एक क्लिंजर नेचुरल रिसोर्सेज से बना है और ये नॉन टॉक्सिक है, तो एंटीबैक्टीरियल क्लिंजर यूज़ करना स्पेसिफिकली बच्चों के टॉयज़ या फीडिंग बॉटल्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। रेगुलर डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बेबी को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा लव लैब का एक क्लिंजर ब्रश में लिया और मैं यहाँ पे सारी बॉटल्स साफ़ कर रही हूँ। इससे जो बॉटल्स में जो रेसिड्यूज़ होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो पहले हमने धो लिया होता है बॉटल में, फिर भी थोड़ा चिपक गया होता है, वो क्षार वगैरह की वजह से वो सब भी निकल जाता है और बॉटल्स एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। यहाँ पर मैं जो बॉटल्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉ वगैरह है, वो भी छोटे ब्रश से साफ़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से धोने के बाद आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर पूरे दिन में आपने इसको बारी बारी यूज़ किया है तो आप इसको स्टरीलाइज करने भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट तरीका स्टरीलाइजेशन का, बट पहले बता दूँ आपको कि इसको यूज़ करके आप बच्चों के टॉयज़ भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर बच्चों की और एसेसरीज़, उनके पैसिफायर्स, उनका टीथर, ये सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। ये क्लींजर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। सिंपली जैसे टॉयज़ या फिर आपने बॉटल साफ़ किए, वैसे ही आप साफ़ करके फिर इसको धो के रख दीजिए आराम से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़े से पतीले में पानी और थोड़ा सा लिक्विड क्लींजर डाल के थोड़ी देर के लिए जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको भिगो के रखिए और फिर बाद में उसको वॉश कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है और ये 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स से बना है। It removes all pesticides on fruits, vegetables or any feeding bottles and accessories. Now second step to clean the bottles is to sterilize them। तो मैंने पहले थोड़ा गर्म पानी करके रखा पातीली में और फिर उसमें ये बॉटल्स डाली है जो मैंने लव लैब के क्लींजर से वॉश करी थी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, लगभग 5 से 10 मिनट, जब तक इस तरीके के बबल्स उसमें नहीं आ जाते। आप चाहे तो थोड़ा कम देर रख सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इस तरीके के बबल्स आ जाए उसके बाद ही मैं गैस बंद करती हूँ। तो इसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और अब आप बॉटल को निकाल सकते हैं। ये एकदम स्टरीलाइज हो चुकी है विदाउट एनी बैक्टीरियाज। तो इस तरीके से आप बॉटल, स्पेसिफायर्स सब कुछ क्लीन कर सकते हैं और स्टरीलाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लव लैब के इस लिक्विड क्लींजर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका यूज करके और स्टरीलाइज करके आप आसानी से जो बच्चों की बॉटल्स हैं या टॉयज हैं उनको जर्म्स फ्री कर सकते हैं और बेबी को एकदम सेफ रख सकते हैं। सो अगर आपको हेल्पफुल रहा है ये वीडियो तो जरूर से नए पेरेंट्स को ये शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और जरूर से सब्सक्राइब करिएगा फर्स्ट बॉर्न हिंदी को, और click on the bell icon to get all the notifications of the upcoming videos। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।